हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ मिराई निकी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 19 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही तगड़ा कंटेंट आता है वहाँ पे भी, पावर लेवल्स और टॉप 10 वीडियोस वहाँ पे रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही तगड़ी मीम्स आती हैं वहाँ पे, और वीकली एनिमे रिकमेंडेशंस तो आती ही रहती हैं, तो उसे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पे। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साकुरामी सिटी हॉल के अंदर उस शहर के काउंसिल मेंबर्स बैठे होते हैं और बहुत ही गुस्से में होते हैं और बहुत ही परेशान दिख रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि जो वहाँ का मेयर, उसने वहाँ के एक ऑर्फनेज को बंद करने का ऑर्डर दिया होता है, और वो ऑर्फनेज दोस्तों 8th डायरी ओनर का होता है। तभी जो वहाँ का मेयर होता है वो खड़ा होता है और रोने लग जाता है और सबको बताता है कि शहर के सारे बच्चे उसके अपने बच्चे ऐसे हैं, इसलिए उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वो ये भी बताता है कि जो 8th डायरी ओनर है, यानी कि ऑर्फनेज की ओनर, वो बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएटेड है। जैसे दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, आई और मार्को जिन्होंने साकुरामी टावर को ब्लास्ट कर दिया था, वो भी उसी ऑर्फनेज से निकले थे, उसी ऑर्फनेज में पले बड़े थे। इसलिए दोस्तों ये ऑर्डर किया जाता है कि वो ऑर्फनेज बंद कर दिया जाए। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीएस एक मीटिंग कंडक्ट करता है, जिसमें मिनेने, 8th डायरी ओनर और 11th डायरी ओनर वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। और तभी जो 8th डायरी ओनर होता है वो ये बात निकालता है कि हमें इस गेम से युक्की और यूनो को एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तभी दोस्तों जो मिनेने होती है वो पूछती है कि ऐसा कौन सा रूल है जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तभी 11th डायरी ओनर बताता है कि वो 5 दिन से आए नहीं है, ये केयरलेस एटीट्यूड इस गेम के प्रति बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। तभी दोस्तों जो मिनेने होती है वो युक्की और यूनो का सपोर्ट देते हुए कहती है कि अभी बस 5 दिन ही हुए हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। पर तभी जो 11th डायरी ओनर होता है वो कहता है डीएस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जल्दी से जल्दी ये गेम हमें खत्म करना होगा, इसलिए अभी युक्की और यूनो को एलिमिनेट करना ही सही डिसीजन रहेगा। तभी दोस्तों जो डीएस होता है वो भी ये बात मान लेता है और वो युक्की और यूनो को एलिमिनेट करने जा ही रहा होता है कि तभी युक्की और यूनो उस मीटिंग में आ जाते हैं। और युक्की और यूनो जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं कि जैसे उन्हें कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता होता है। तभी दोस्तों जो 11th होता है वो कुछ कहने जा ही रहा होता है कि जो युक्की होता है वो कहता है, ओ मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम ही हो ना मेयर क्राई बेबी। तभी दोस्तों जो मिनेने होती है वो हंसने लग जाती है और जो डीएस होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर जो युक्की होता है वो एक्सप्लेन करता है कि पिछले 5 दिन से वो साकुरामी सिटी हॉल में हर स्क्रीन को ध्यान से देख रहा, तभी उसको 11th डायरी ओनर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। दोस्तों सबकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, इसलिए जो डीएस होता है वो सबकी आइडेंटिटी एक दूसरे को दिखा देता है। अब सब एक दूसरे की असली शक्ल देख पा रहे थे और सबको एक दूसरे की आइडेंटिटी पता चल गई थी। इसी बात से दोस्तों यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाता है असली में, और डीएस भी यहाँ पे मान लेता है कि गेम ऑन हो चुका है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में यूनो और युक्की बैठे होते हैं, और वहाँ पे युक्की बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने ऐसी बात बोल दी है और इतने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वो यूनो से क्लासेस ले रहा था उसकी तरह एक्ट करने के लिए और उसकी तरह बोलने के लिए, मतलब कॉन्फिडेंटली और एकदम दम से। फिर दोस्तों आगे जो यूनो होती है वो अपना प्लान बताती है कि कैसे वो 8th डायरी ओनर के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है और 8th को अपनी टीम में लेना चाहती है। ऐसा दोस्तों वो इसलिए चाहती है क्योंकि अगर 8th का ऑर्फनेज बंद हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो अपनी डायरी सर्वर से भी दूर हो जाएगी, जिसके चलते वो गेम से बाहर हो जाएगी, और जो 11th डायरी ओनर है यानी कि मेयर, वो और भी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो यूनो होती है वो अपनी विक्ट्री नोटबुक युक्की को पकड़ाती है, उसके सामने चेंज करती है। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो मिनेने होती है वो निशिजिमा से बात कर रही होती है, जिसकी ड्यूटी अभी अभी चेंज करके उसे 11th का गार्ड बनाया जाता है, यानी कि मेयर का गार्ड। मिनेने इस बात पे हंस, पर जो निशिजिमा होता है वो बात करता है कैसे अक्सयारू इतनी कोशिश कर रहा है और एकदम दम लगा रहा है कि ये पता लगा सके तीसरी लाश मिली है यूनो के बैकयार्ड में वो किसकी है।
और दोस्तों वो एक और बात बताता है यहाँ पे कि जो यूनो होती है वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड होती है अपने पेरेंट्स की, मतलब वो अपनी पेरेंट्स की असली औलाद नहीं होती है, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड होती है, तभी उसका और उसके पेरेंट्स का डीएनए मैच नहीं करता। फिर दोस्तों आगे में दिखाया जाता है कि जो यूनो होती है वो युक्की को अपने साथ ले जाती है 8th डायरी ओनर से बात करने के लिए और उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए। वहाँ पे दोस्तों कुछ बच्चे उनको अभी भी युक्की और यूनो पे शक हो रहा होता है और उनको वो एक थ्रेट नजर आ रहे होते हैं, पर जो 8th डायरी ओनर होती है, मतलब उस ऑर्फनेज की जो ओनर होती है लेडी, उसको सब कुछ ठीक लग रहा होता है। तभी दोस्तों वो बताती है कि कैसे उसके जो बच्चे हैं उस ऑर्फनेज के, वो चाहते हैं कि वो गॉड बन जाए क्योंकि वो उनसे इतना प्यार करते हैं। तभी दोस्तों थोड़ी देर में बैटल स्टार्ट हो जाती है। सभी जो होते हैं वो 11th की गाड़ी पे अटैक करने के लिए जा ही होते हैं, पर तभी जो 11th होता है वो सोचता है कि युक्की ने मेरे को 5 दिन के लिए स्टडी किया होता है, पर फिर भी उतना घटिया प्लान बनाता है। तभी दोस्तों जो 11th होता है वो 8th डायरी ओनर के सर्वर का सिग्नल ही डिसेबल कर देता है। तभी दोस्तों जो 8th डायरी ओनर के सर्वर से कनेक्टेड जितने भी डायरी ओनर्स थे उन सब का सिग्नल चला जाता है और ये बैटल एकदम हारी हुई लगने लग जाती है। सबको लगता है कि 11th जीत गया है और उनकी हार हो गई है। तभी दोस्तों जो यूनो और युक्की होते हैं वो भी पलट जाते हैं और 8th के सारे जो बच्चे होते हैं उस ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको मार देते हैं, मतलब जितने भी वो सर्वर से कनेक्टेड डायरी ओनर्स थे उन सबको वो मार देते हैं। तब 8th जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और एकदम चिल्ला रही होती है, नहीं तुमने ये क्या किया, मेरे बच्चों को मार दिया। दोस्तों असल में ये सब यूनो का प्लान होता है बहुत पहले से, और ये सब होने के बाद भी दोस्तों जो 8th होती है वो 11th की कार में जाके छुप जाती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं फटाफट। पर फिर भी युक्की और यूनो उनका पीछा करने लग जाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं वो लोग भी और उनका पीछा करने लग जाते हैं। जो यूनो होती है दोस्तों वो दोनों डायरी अपने पास रखती है, मतलब युक्की की और अपनी दोनों डायरी एक साथ रखती है और वो देखती है टाइम और डेट कि अक्सर यारू कब आएगा और बताएगा कि वो 3rd बॉडी किसकी है। दोस्तों वो जैसे ये देखती है कि अक्सर यारू इस टाइम पे और इस डेट पे आने वाला है, वो एकदम पैनिक हो जाती है और एकदम डर जाती है और 11th की तरफ गोली मारने लग जाती है अपनी गाड़ी से। और जो 11th होता है उसकी जो डायरी होती है वो उन दोनों की डायरी से बहुत ही अच्छा वर्क कर रही होती है। और जो युक्की होता है वो आखिरकार जो गाड़ी होता है वो एक दीवार पे जाके क्रैश कर देता है। जो यूनो होती है वो गाड़ी से निकल जाती है और 11th को मारने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसकी गाड़ी भी पास में जाके क्रैश हो जाती है। वो 11th और 8th को जैसे ही मारने के लिए जा रही होती है, तभी जो 11th होता है वो कहता है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। ये सुनने के लिए दोस्तों जो यूनो होती है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और अक्सर यारू और मिराने तभी एक मोटरसाइकिल पे वहाँ पे पास में आ रहे होते हैं और बताने जा रहे होते हैं कि वो तीसरी बॉडी किसकी होती है। तभी दोस्तों जो यूनो होती है वो युक्की को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सारे सब झूठ बोल रहे हैं और इनकी बात मत मानना और उसको कभी फिर से मत छोड़ देना। ये सारी बातें वो उसको बता रही होती है, फालतू की बातें जो युक्की समझता है पर यूनो नहीं समझ पाती। और यूनो यही सब उसे समझा रही होती है कि उसे कभी मत छोड़ के जाना फिर से, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, एकलौता इंसान जो सच बोलता है उसके लिए वो वही है यूनो ही उसकी सोलमेट है, यूनो ही उसकी प्रोटेक्टर है। ये सब वो बोल रही होती, ये सब वो युक्की को बोल रही होती है। तभी जो अक्सर यारू होता है वो कहता है, अच्छा बेटे अभी बताता हूँ तीसरी बॉडी किसकी होती है। वो तीसरी बॉडी होती है यूनो की। और तभी यूनो जो होती है एकदम शॉक में ऐसे खड़ी रहती है, ऐसे हैरान, मतलब अजीब सा ही पोज बना रहता है उसका। स्क्रीनशॉट आप देख सकते होंगे अभी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इतना अजीब सा उसका पोज होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे कट कर देते हैं ये लोग। ऐसी चीज़ों पे तो एपिसोड कट कर देते हैं और यूट्यूब पे क्या होता है ऐसे पार्ट पे ऐड डाल देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो भाई, कोशिश कर रहा हूँ भाई फटाफट। अभी देर हो गई थी भाई, प्री बोर्ड चल रहे थे, अब देखो अब क्या है, अब बोर्ड है थोड़े हफ्तों में, तो कोशिश कर रहा हूँ 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूँ भाई। देखते हैं होता है कि नहीं, वरना धांसू सपोर्ट तो तुम लोग दे ही रहे हो वीडियोस पे, तो तब तक एपिसोड यहीं ख़त्म हो गया भाई, एपिसोड फिनिश्ड। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही तगड़ी मीम्स आती है वहाँ पे भी। इंस्टाग्राम फैमिली बनाएंगे भाई, आ जाओ तुम इंस्टा पे। तो तब तक के लिए मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे सायोनारा बाय। गैंग करे सामने से ताले बड़े कटे बड़े जीवी मेरी का दूसरा बोले मेरी अंडर ड्राइवर पर 100 मारूंगा जब तो मेरा नाम बनेगा फोका मैं चोरी मैं चोरी चोरी था दौरी की तरह सुकून तेरे छीनूंगा मैं छीनूंगा चैन जैसे मैं मेन गोली बेस तेज और नो स्किल तेरी खोल